हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज की इस वीडियो में हम ओनरशिप और पोजेशन के कंसेप्ट को समझेंगे। ओनरशिप और पोजेशन प्रॉपर्टी लॉ के दो सबसे बेसिक कंसेप्ट्स हैं। ये वो फाउंडेशन हैं जिन पर लीगल सिस्टम्स अपने प्रॉपर्टी राइट्स और कंट्रोल के रूल्स बनाते हैं। ओनरशिप प्रॉपर्टी पर लीगल अथॉरिटी देती है और पोजेशन उस प्रॉपर्टी के फिजिकल कंट्रोल को दिखाता है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस और उनकी रिलेशनशिप को समझना प्रॉपर्टी लॉ को इफेक्टिवली समझने के लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम कुछ की क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, जैसे ओनरशिप क्या है और उसकी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पोजेशन क्या है और ये ओनरशिप से कैसे अलग है, ओनरशिप और पोजेशन का मॉडर्न लीगल सिस्टम्स पर क्या इंपैक्ट पड़ता है और आज के प्रेजेंट टाइम में इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करते वक्त कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। यानी ये वीडियो आपको इन दोनों लीगल कंसेप्ट्स की पूरी अंडरस्टैंडिंग देगी। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ओनरशिप के मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। ओनरशिप को ब्रॉडली डिफाइन किया जा सकता है एज द लीगल राइट टू पोजेस, यूज और डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी ये एक बंडल ऑफ राइट्स होती है जो ओनर को प्रॉपर्टी पर कंप्लीट कंट्रोल देती है, लेकिन ये कंट्रोल उस लिमिट तक होता है जो लॉ सेट करता है। तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ओनरशिप का मतलब है लीगल राइट टू पोजेस, एंजॉय एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई लैंड पार्सल है तो आप उस पर बिल्ड कर सकते हैं, उसे लीज पर दे सकते हैं या फिर उस लैंड पार्सल को आप सेल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उस पर कुछ भी ना करें। यानी ओनरशिप प्रॉपर्टी पर क्लियर अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करती है। चलिए अब बात करते हैं ओनरशिप के की कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो इसे दूसरे लीगल कंसेप्ट्स जैसे कि पोजेशन से अलग बनाते हैं। फर्स्ट है एब्सोल्यूट एंड एक्सक्लूसिव कंट्रोल। यानी ओनर के पास प्रॉपर्टी पर पूरी अथॉरिटी होती है, जिसमें ये राइट भी शामिल है कि वो दूसरों को अपनी प्रॉपर्टी से दूर रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास अपनी कार है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसे कौन ड्राइव करेगा। ओनरशिप की सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है परपेचुइटी। यानी ओनरशिप कभी भी खत्म नहीं होती जब तक कि वो ट्रांसफर ना हो या एक्सटिंग्विश ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक घर जिसे आप ओन करते हैं वो आपका ही रहेगा जब तक कि आप उसे बेच नहीं देते या फिर जब तक आप उसे किसी को गिफ्ट नहीं कर देते। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांसफरेबिलिटी। यानी ओनरशिप को दूसरों को सेल, गिफ्ट या इनहेरिटेंस के थ्रू ट्रांसफर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉपर्टी ओनर अपनी प्रॉपर्टी को किसी को सेल, गिफ्ट या विल के थ्रू ट्रांसफर कर सकता है। और ओनरशिप की फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है इसकी लीगल रिकॉग्निशन। यानी ओनरशिप को लॉ के थ्रू रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट किया जाता है, जिससे ओनर को अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस के अगेंस्ट लीगल रेमेडीज मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी में बिना आपकी परमिशन के एंटर करता है तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शंस ले सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ओनरशिप की पावर और परमानेंस को हाईलाइट करती हैं, जो इसे प्रॉपर्टी लॉ का एक सबसे सिक्योर और कॉम्प्रिहेंसिव राइट बनाता है। लेकिन ओनरशिप के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, जैसे कि लीगल रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना और दूसरों के राइट्स को रिस्पेक्ट करना। चलिए
अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप की। ओनरशिप एक फिक्स्ड कंसेप्ट नहीं है, ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कितने ओनर्स हैं, प्रॉपर्टी का क्या नेचर है और उससे जुड़े राइट्स क्या हैं। तो चलिए इन कैटेगरीज को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है सोल ओनरशिप। ये तब होती है जब एक सिंगल इंडिविजुअल पूरी तरह से प्रॉपर्टी को ओन करता है और उसके पास उस प्रॉपर्टी पर एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका अपना पर्सनल व्हीकल या फिर आपका अपना पर्सनल होम। सोल ओनरशिप से आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजंस लेने में पूरी ऑटोनॉमी मिलती है। सेकंड टाइप है को ओनरशिप। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक प्रॉपर्टी को ओन करते हैं और हर एक पर्सन के पास ओनरशिप में अपना शेयर होता है। को ओनरशिप के भी दो सब टाइप्स हैं, जॉइंट टीनेंसी और टीनेंसी इन कॉमन। जॉइंट टीनेंसी इक्वल ओनरशिप होती है और इसमें राइट ऑफ सर्वाइवरशिप भी होता है, जिसका मतलब है कि जब एक ओनर की डेथ हो जाती है तो ओनरशिप सर्वाइविंग ओनर के पास चली जाती है। और टीनेंसी इन कॉमन में ओनरशिप अनइक्वल हो सकती है और हर ओनर अपने शेयर को इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सिबलिंग्स के बीच इनहेरिटेंस के बाद एक घर की ओनरशिप। इन दोनों ही को ओनरशिप्स में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बेनिफिट्स शेयर्ड होते हैं। ओनरशिप का अगला टाइप है लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप। लीगल ओनरशिप में जो टाइटल होल्डर होता है उसे लॉ के हिसाब से ओनर माना जाता है। और इक्विटेबल ओनरशिप अक्सर ट्रस्ट्स में होती है, जहां पर्सन प्रॉपर्टी में बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रस्ट में ट्रस्टी के पास लीगल ओनरशिप होती है और बेनिफिशियरी के पास इक्विटेबल ओनरशिप। ये डिस्टिंक्शन कॉम्प्लेक्स ओनरशिप सिनेरियोज में राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट टाइप है कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल ओनरशिप। कॉर्पोरल ओनरशिप टेंजेबल चीजें जैसे कि प्रॉपर्टी, बिल्डिंग या व्हीकल्स की ओनरशिप होती है और इनकॉर्पोरल ओनरशिप इनटेंजेबल एसेट्स जैसे कि कॉपीराइट्स, पेटेंट्स या गुडविल्स की ओनरशिप होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉपर्टी का ओनर होना कॉर्पोरल ओनरशिप है और एक ट्रेडमार्क का ओनर होना इनकॉर्पोरल ओनरशिप है। ओनरशिप की ये कैटेगरीज प्रॉपर्टी के इवॉल्विंग नेचर को रिफ्लेक्ट करती हैं। ये डिफरेंट ओनरशिप टाइप्स ये दिखाती हैं कि ओनरशिप कितनी वर्सटाइल हो सकती है। इनके थ्रू लीगल सिस्टम्स हर तरह की प्रॉपर्टी सिनेरियोज को हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल बिलोंगिंग्स हो या कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट्स या फिर इनटेंजिबल एसेट्स। तो अब जब हमने ओनरशिप को अच्छे से समझ लिया है, चलिए बात करते हैं पोजेशन की। पोजेशन लॉ का एक बहुत पुराना और फंडामेंटल कंसेप्ट है। इसे अक्सर एक इंसान और किसी ऑब्जेक्ट के बीच की सबसे बेसिक रिलेशनशिप कहा जाता है, जो ओनरशिप और प्रॉपर्टी राइट्स के लिए एक बेस बनता है। तो चलिए ये जानते हैं कि पोजेशन का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है और इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पोजेशन का मतलब होता है किसी चीज पर फिजिकल कंट्रोल या ऑक्यूपेशन रखना और साथ ही उसे यूज करने और कंट्रोल करने की इंटेंशन होना। पोजेशन ओनरशिप से अलग है, लेकिन पोजेशन को अक्सर ओनरशिप का प्रूव माना जाता है और इसीलिए ये लीगल सिस्टम्स में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पोजेशन का मतलब है एक ऑब्जेक्ट पर फिजिकल कंट्रोल रखना, जिसमें उस कंट्रोल को एक्सरसाइज करने
और दूसरों को उस ऑब्जेक्ट से एक्सक्लूड करने की इंटेंशन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने अपने हाथों में एक बुक को होल्ड कर रखा हो तो यह माना जाता है कि वो बुक उस इंसान के पोजेशन में है। तो जब किसी प्रॉपर्टी पर कोई लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं तो पोजेशन काफी बार राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसाइड करता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन एसेंशियल एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की जो पोजेशन को एक इंपॉर्टेंट लीगल कंसेप्ट बनाते हैं। पोजेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फिजिकल एलिमेंट यानी कॉर्पस, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर एक्चुअल फिजिकल कंट्रोल या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेजेंस होना। फॉर एग्जाम्पल, एक टीनेंट जो रेंटेड हाउस में फिजिकली रहता है तो इस केस में यह माना जाएगा कि वो हाउस उस टीनेंट के पोजेशन में है। पोजेशन का सेकंड की एलिमेंट है मेंटल एलिमेंट यानी एनिमस, यानी किसी ऑब्जेक्ट को पोजेस करना और दूसरों को उस प्रॉपर्टी से एक्सक्लूड करने की इंटेंशन होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीनेंट रेंटेड हाउस के डोर को लॉक करता है तो इसका मतलब है कि उस टीनेंट की ये इंटेंशन है कि वो उस रेंटेड हाउस को अपने पोजेशन में रखे। चलिए अब बात करते हैं पोजेशन की कैरेक्टरिस्टिक की। सबसे की कैरेक्टरिस्टिक है इसकी रिकॉग्निशन बाय लॉ, यानी लीगल सिस्टम्स पोजेशन को एक सिग्निफिकेंट राइट के रूप में देखते हैं, फिर चाहे पोजेसर ओनर हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक टीनेंट का पोजेशन लैंडलॉर्ड के अनलॉफुल इविक्शन से प्रोटेक्टेड होता है। पोजेशन की अगली कैरेक्टरिस्टिक है कि ये टेम्पररी या परमानेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की कार को बोरो करना एक टेम्पररी पोजेशन होगा और एक हाउस को ओन करना और उसमें रहना परमानेंट पोजेशन होगा। पोजेशन प्रैक्टिकल और लीगल दोनों पर्पस सर्व करता है। यह लीगल क्लेम्स को सिंप्लीफाई करता है बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ कंट्रोल एंड यूज, फिर चाहे ओनरशिप अनक्लियर या डिस्प्यूटेड हो। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजेशन की। पोजेशन एक यूनिफॉर्म कंसेप्ट नहीं है, बल्कि ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे फिजिकल कंट्रोल, इंटेंशन और लीगल रिकॉग्निशन। तो ब्रॉडली पोजेशन को तीन मेन टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है: इमीडिएट और मीडिएट पोजेशन, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन और एडवर्स पोजेशन। इमीडिएट पोजेशन किसी भी प्रॉपर्टी पर डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने हाथों में एक बुक को पकड़ रखा है तो आप उस बुक के इमीडिएट पोजेशन में हो। और मीडिएट पोजेशन किसी दूसरे पर्सन के थ्रू होता है, जैसे कि किसी एजेंट या टीनेंट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना कोई अपार्टमेंट रेंट पे दे रखा है तो यू बीइंग द लैंडलॉर्ड ऑफ द अपार्टमेंट, आप उसके मीडिएट पोजेशन में हो थ्रू योर टीनेंट। यानी इमीडिएट पोजेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है और मीडिएट पोजेशन में प्रॉपर्टी के साथ एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। इसमें कोई डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आपके पास उस प्रॉपर्टी के लीगल राइट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास किसी गाड़ी की चाबियां हैं जो डॉकयार्ड या पार्किंग में खड़ी हुई है, तो इस सिचुएशन में भले ही आपके पास उस गाड़ी का डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल ना हो, लेकिन आपके पास कीज के थ्रू उसकी कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है। लीगल डिस्प्यूट्स के दौरान कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का यूज अक्सर ओनरशिप या अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए होता है। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का ये कंसेप्ट ये दिखाता है कि कैसे लीगल सिस्टम्स
कंट्रोल और इंटेंशन को रिकॉग्नाइज करते हैं बिना किसी फिजिकल प्रेजेंस के। और लास्ट है एडवर्स पोजेशन, यानी इस सिनेरियो में प्रॉपर्टी का पोजेशन लीगल ओनर के राइट्स के अगेंस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन एक स्क्वैटर्ड लैंड पर लंबे टाइम तक रहता है तो वो एडवर्स पोजेशन लॉज के अंडर ओनरशिप क्लेम कर सकता है। एडवर्स पोजेशन प्रॉपर्टी ओनर के राइट्स और प्रैक्टिकल रियलिटीज ऑफ प्रॉपर्टी यूज एंड नेग्लेक्ट के बीच एक बैलेंस बनाता है। एडवर्स पोजेशन एक कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट है क्योंकि वो पर्सन जो ओनर नहीं है वो उस प्रॉपर्टी पर अपने राइट्स क्लेम कर सकता है कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद। तो ओवरऑल ये पोजेशंस के टाइप्स ये दिखाते हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स या एंटिटीज प्रॉपर्टी को कंट्रोल करते हैं। इन टाइप्स को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में ये लीगल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियर करते हैं। तो अब जब हमने पोजेशन और ओनरशिप दोनों को अच्छे से समझ लिया है, चलिए इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को जानते हैं। डेली लाइफ में ओनरशिप और पोजेशन कई बार इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, लेकिन लीगल टर्म्स में इनका मतलब और इम्प्लीकेशंस अलग होते हैं। ओनरशिप की बात करें तो ये वो लीगल राइट्स हैं जो प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने, यूज करने और ट्रांसफर करने को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि पोजेशन का मतलब होता है कि आप फिजिकली उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल या ऑक्यूपाई कर रहे हो। इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को समझना प्रॉपर्टी लॉ के लिए काफी जरूरी है। फर्स्ट डिस्टिंक्शन है लीगल राइट वर्सेस फैक्चुअल स्टेट, यानी ओनरशिप एक लीगल राइट है जो लॉ के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड और प्रोटेक्टेड होता है, वहीं दूसरी तरफ पोजेशन एक फैक्चुअल स्टेट होती है जिसमें आपका फिजिकल कंट्रोल और इंटेंशन इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड आपकी कार को बोरो करके ले जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उस कार की ओनरशिप तो आपकी ही रहेगी, लेकिन उसका पोजेशन आपके फ्रेंड के पास होगा। सेकंड डिस्टिंक्शन है परमानेंस और टेम्परेरीनेस का। ओनरशिप जनरली ज्यादा परमानेंट होती है। ये तब तक रहती है जब तक ओनर अपने राइट्स को ट्रांसफर या रेलिंक्विश ना कर दे, और वहीं दूसरी तरफ पोजेशन टेम्परेरी हो सकता है, जैसे रेंट पे फ्लैट लेना या किसी की बुक को बोरो करना। फॉर एग्जाम्पल, एक टीनेंट का घर पर पोजेशन टेम्परेरी होता है, लेकिन लैंडलॉर्ड की ओनरशिप परमानेंट होती है जब तक कि वो उस घर को सेल ना कर दे। अगला डिस्टिंक्शन बेस्ड है कॉम्प्रिहेंसिव और लिमिटेड राइट्स पर। एक ओनर के पास प्रॉपर्टी के फुल राइट्स होते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी को सेल करना, लीज पर देना या उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने के राइट्स शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पोजेसर के पास सिर्फ लिमिटेड राइट्स होते हैं, जैसे कि उस प्रॉपर्टी को यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, एक टीनेंट अपनी रेंटेड प्रॉपर्टी को सेल या मॉडिफाई नहीं कर सकता बिना ओनर की परमिशन के। पोजेशन को अक्सर ओनरशिप का प्राइमा फेसिया एविडेंस माना जाता है, लेकिन लीगल ओनरशिप को प्रूव करना जरूरी होता है, जो कि डॉक्यूमेंटेशन या लीगल रिकॉग्निशन के थ्रू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी लैंड पार्सल का यूज पिछले 1 साल से कर रहे हो तो ये शायद आपकी ओनरशिप को इंडिकेट करता है, लेकिन आपको उसे वैलिडेट करना पड़ता है थ्रू दी टाइटल डीड ऑफ दैट लैंड पार्सल। ये सभी डिस्टिंक्शंस ये दिखाते हैं कि ओनरशिप लीगल अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करता है, जबकि पोजेशन
प्रॉपर्टी के यूज और कंट्रोल करने की प्रैक्टिकल रियलिटीज से डील करता है। ओनरशिप और पोजेशन के बीच के इन डिफरेंसेस को समझना प्रॉपर्टी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लैरिफाई करता है। तो चलिए अब बात करते हैं मॉडर्न लीगल सिस्टम्स में इन दोनों के रोल्स की। ओनरशिप और पोजेशन सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो मॉडर्न लीगल सिस्टम्स की फंक्शनिंग को शेप करते हैं। इनका रोल सिर्फ प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइन करने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने में की रोल प्ले करते हैं। मॉडर्न लीगल सिस्टम्स में ओनरशिप और पोजेशन कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करते हैं। ओनरशिप प्रॉपर्टी राइट्स के लिए लीगल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करता है, जबकि पोजेशन अक्सर किसी पर्सन और ऑब्जेक्ट के बीच के प्रैक्टिकल रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करता है। ये दोनों मिलकर प्रॉपर्टी लॉ में क्लैरिटी, ऑर्डर और जस्टिस को इंश्योर करते हैं। इनका सबसे पहला रोल है प्रॉपर्टी राइट्स को डिफाइन करना। ओनरशिप लीगल बेसिस प्रोवाइड करती है प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, जिससे इंडिविजुअल अपने एसेट्स को क्लेम, ट्रांसफर और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीगल कंटेक्स्ट में पोजेशन इन राइट्स का एविडेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉपर्टी की टाइटल डीड उसकी ओनरशिप दिखाती है और उस प्रॉपर्टी पर किसी का पोजेशन उस प्रॉपर्टी पर उस पर्सन का एक्टिव कंट्रोल दिखाता है। इनका अगला रोल है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। मॉडर्न लीगल सिस्टम्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए ओनरशिप और पोजेशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच के डिस्प्यूट्स में ओनरशिप लीगल अथॉरिटी डिटरमाइन करता है और पोजेशन टीनेंट्स को अनलॉफुल इवेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में इन दोनों को यूज करने से फेयरनेस और लीगल सर्टेनिटी आती है। इन दोनों को रिकॉग्नाइज करके मॉडर्न लीगल सिस्टम्स डिफरेंट पार्टीज के राइट्स को बैलेंस करते हैं। इन दोनों का थर्ड रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ओनरशिप सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड करके इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंसेंटिवाइज करता है और पोजेशन इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव तरीके से यूज करने का मौका देता है। फॉर एग्जाम्पल, लीजिंग एग्रीमेंट्स बिजनेसेस को प्रॉपर्टी पर ऑपरेट करने का मौका देते हैं और इनका फोर्थ रोल है सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना। लीगल सिस्टम्स पोजेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं ताकि नॉन ओनर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, जैसे कि टीनेंट्स या बोरोवर्स। फॉर एग्जाम्पल, रेंट कंट्रोल लॉज टीनेंट्स के पोजेसरी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये लॉज इक्विटी को प्रमोट करते हैं और सोसाइटी में वनरेबल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ओनरशिप और पोजेशन मॉडर्न चैलेंजेस में भी काफी क्रिटिकल हैं, जैसे कि डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स और शेयर्ड इकोनॉमीज, जहां ओनरशिप और पोजेशन के बीच की ट्रेडिशनल बाउंड्रीज ब्लर हो रही है। तो चलिए अब बात करते हैं इन दोनों कंसेप्ट्स के क्रिटिसिज्म्स और चैलेंजेस की। ओनरशिप और पोजेशन ये दोनों लीगल सिस्टम्स में काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, लेकिन इनके भी अपने फ्लॉज और चैलेंजेस हैं। एम्बिगुअस डेफिनेशंस से लेकर एनफोर्समेंट में प्रॉब्लम्स तक ये कंसेप्ट थ्योरेटिकल और रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट दोनों में क्रिटिसाइज होते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म बेस्ड है डेफिनेशंस में एम्बिग्विटी पर। ओनरशिप और पोजेशन का ओवरलैपिंग नेचर अक्सर लीगल इंटरप्रिटेशंस में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन जहां एक पर्सन के पास फिजिकल कंट्रोल नहीं होता, लेकिन
उसके पास लीगल राइट्स होते हैं। ये ओनरशिप और पोजेशन के बीच की लाइन को ब्लर कर देता है। यही एम्बिग्विटी इनकंसिस्टेंट जुडिशियल डिसीजंस का कारण बन सकती है। सेकंड क्रिटिसिज्म बेस्ड है एडवर्स पोजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स पर। एडवर्स पोजेशन जिसमें नॉन ओनर को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ओनरशिप क्लेम करने का हक मिल जाता है, ये काफी कंट्रोवर्शियल है और इसकी वजह से लीगल ओनर्स के राइट्स को प्रॉपर्टी यूज के रियल सिनेरियोज के साथ बैलेंस करना अभी भी कंटेंशियस है। एडवर्स पोजेशन ये सवाल उठाता है कि क्या लॉन्ग टर्म पोजेशन को डॉक्यूमेंटेड ओनरशिप पर प्रायोरिटी देना फेयर है, खासकर उन केसेस में जब प्रॉपर्टी नेग्लेक्टेड हो। चलिए अब बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की। डिजिटल एसेट्स और वर्चुअल प्रॉपर्टी के राइज ने ओनरशिप और पोजेशन की ट्रेडिशनल डेफिनेशंस को कॉम्प्लेक्स बना दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पोजेशन प्राइवेट कीज के थ्रू होता है तो फिर क्रिप्टो करेंसीज जैसे डिजिटल एसेट्स का ऑनर कौन हुआ? लीगल सिस्टम्स को इन नई प्रॉपर्टी फॉर्म्स को अडेप्ट करने में काफी डिफिकल्टी आ रही है। और लास्ट चैलेंज या क्रिटिसिज्म बेस्ड है शेयर्ड इकोनॉमीज और ब्लर्ड लाइंस पर। मॉडर्न शेयरिंग इकोनॉमीज जैसे राइड शेयरिंग या को वर्किंग स्पेसेस ओनरशिप और पोजेशन की बाउंड्रीज को ब्लर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, को वर्किंग स्पेसेस के रेंटल एग्रीमेंट्स में प्राइमरी राइट्स किसके पास हैं? ओनर के पास या रेंटर के पास? इन अरेंजमेंट्स में क्लैरिटी और फेयरनेस इंश्योर करना डे बाय डे मुश्किल होता जा रहा है। ये सभी चैलेंजेस ये दिखाते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क्स को सोसाइटल और टेक्नोलॉजिकल रियलिटीज के साथ इवॉल्व होना होगा ताकि ये इफेक्टिव और इक्विटेबल बने रहें। तो आज के इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ओनरशिप और पोजेशन ये दोनों जूरिस्प्रूडेंस के फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं जो प्रॉपर्टी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन, प्रोटेक्ट और एनफोर्स करते हैं। इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज और चैलेंजेस के बावजूद ये दोनों सोसाइटी की हार्मनी और प्रोग्रेस के लिए जरूरी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम जूरिस्प्रूडेंस के एक और लीगल कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।